अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यदुल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सफ़ीना नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले तय्यबीना ताहिरीना मासूमीना अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबुल अस्र वज़्ज़मा, इमाम कायम, इमाम हादी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका व अला अबाई फ़ी हाजिशाते व फ़ी कुल्ल शैतम वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीला व ऐनन हत्ता तुश्कीनहु अर्दका तौअन व तुमत्तुहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व याक़ुलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। सूरह मुबारका नबा की आयत नंबर 40 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम, ए खालिक़े दो जहाँ, ए रब्बे कायनात, जिस मकसद जिसके तहत ये मजलिस मुनक़िद की जा रही है उस मकासद में हम सबको कामयाबी अता फ़रमा। परवरदिगार, जितने भी हाज़रीन हैं, जो गैर हाज़िर हैं, जो आते रहते हैं, सब की हाज़िरी और पुरशा बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में कबूल और मकबूल फ़रमा। एक बार बुलंद तरीन सलावात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला मुहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि अगर दुनिया के सारे जंगल कलम बन जाएं और सारे समुंदर स्याही बन जाएं और लिखने वाले सारे कायनात के इंसान हो, हिसाब किताब रखने वाले जिन्नात हो, सारे मिलकर भी ये कोशिश करें कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबू तालिब का ज़िक्र कर लें, तो भी अली के ज़िक्र का हक़ नहीं अदा कर सकते। जी अज़ीज़ान मोहतरम, ये हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि सारी कायनात भी मिलकर अली का ज़िक्र नहीं कर सकती। ज़िक्र करने की कोशिश करे तो ज़िक्र का हक़ नहीं अदा कर सकती। मीर अनीस कहते हैं, कोई ख़ता आल से मौसूफ़ नहीं, कितने ही फ़ज़ाइल हैं जो मरक़ूम नहीं। या रब तेरे हैदर के फ़ज़ाइल की हदें, या रब तेरे हैदर की फ़ज़ाइल की हदें ख़ुद तेरे फ़रिश्तों को मालूम नहीं, ख़ुद तेरे फ़रिश्तों को मालूम नहीं। मौलाए कायनात का तज़किरा न मुझ पे ताब है, न कायनात के किसी बशर को अल्लाह ने तौफ़ीक दी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी मौलाए कायनात का तज़किरा कर सके, उनके फ़ज़ाइल की हद बयान कर सके। ये हक़ ही नहीं है, क्योंकि जब रसूल अल्लाह ने कह दिया कि कायनात भी मिलकर मेरे अली का ज़िक्र करने की कोशिश करे तो वो हक़ नहीं अदा कर सकती, तो किसी में ताप नहीं। बुलंद तरीन सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कितने ही फ़ज़ाइल मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम है जो हम तक पहुँचे, और वो कितने फ़ज़ाइल हैं जो तारीख़ ने मिटा दिए, ख़त्म कर दिए। जी अज़ीज़ान मोहतरम, इन किताबों को जला दिया गया जहाँ जहाँ भी मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल मौजूद थे, मौलाए कायनात का ज़िक्र मौजूद था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अली के फ़ज़ाइल इसलिए बयान नहीं करता, गोया मुझे डर है अपनी उम्मत से, गुज़श्ता उम्मत पे ऐसे कि जो ईसाई ईसा को मानते थे, कहीं वो अली को ना मानने लगे।
मौलाए कायनात के लिए रसूल खुदा फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत से डर है, खौफ है कि ईसा इब्न मरियम के मानने वालों को वही न इख्तियार कर ले जैसे वो ईसा को मानते हैं। जी, इसलिए तेरे फ़ज़ाइल को मैं कम बयान करता हूँ। अगर मैं बयान कर दूँ तो मुझे तमाम फ़ज़ाइल की हद तक ये है कि अगर अली के फ़ज़ाइल को बयान कर दिया जाए, रसूल खुदा फरमाते हैं, तो लोग तेरे कदमों की धूल उठाकर अपनी आँखों का सुरमा बना लेंगे, बरकत के लिए अपने घर पे रख लेंगे। तो मालूम हुआ बरकत सिर्फ हज़रत अस्वद से नहीं मिलती, अली के कदमों की धूल का भी नाम बरकत है। जी, पैगंबर अकरम का ये जुमला, हकीकी फ़ज़ाइल अगर अली के बयान कर दिए जाएं तो सिर्फ अली के जात से नहीं, अली के कदमों की धूल लोग उठा के ले जाएंगे और उससे फैज़याब हासिल करेंगे। ज़ाते अली तो दूर की बात है। सलावात भेजें। तवज्जो करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुझे किस बात का खौफ है कि तुम्हें खलीफा बिला फजल नहीं, तुम्हें इमाम मुबीन नहीं। क्या खौफ है कि ईसा इब्ने मरियम जैसा ना मान लें। तुम यहाँ यही लगे हो कि चौथे नंबर में, पहले नंबर में रसूल खुदा फरमाते हैं कि ईसा जैसा ना मान लें, खुदा का बेटा ना मान लें। सलावात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी अजीज़ान मोहतरम, तो यही मालूम हुआ कि रसूल खुदा यही चाहते हैं कि मेरे बाद अली को खलीफा बिला फजल, इमाम मुबीन, इमामुल मुत्तकीन माना जाए, लेकिन रब नहीं माना जाए, रब नहीं माना जाए। ये रसूल खुदा का फरमान है। अजीज़ान मोहतरम, मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ। तो क्या समझे आप कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अली को मौला माना जाए, अली को वली माना जाए, अली को वही माना नहीं जाए जैसे ईसाई ईसा को मानते हैं। जी अजीज़ान मोहतरम, जो ये कहते हैं कि अली के फ़ज़ाइल जब देखो बयान करते रहते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है? अजीज़ान गिरामी, ये तो तारीख ने छुपा लिया, रसूल खुदा ने बयान नहीं फरमाया, तो हम तक इतने फ़ज़ाइल आए हैं, तो हम तक अभी तक इतने फ़ज़ाइल आए हैं। जनाब इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आया, कहा मेरे पास मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम के 3000 फ़ज़ाइल मौजूद हैं। कितने? 3000 फ़ज़ाइल मौजूद है मेरे पास, जो मैं अली के बयान नहीं कर पाता। जनाब इब्ने अब्बास कहते हैं कितने? 3000। मेरे पास तो 30,000 से भी ज़्यादा अली इब्ने अबू तालिब के फ़ज़ाइल मौजूद हैं। सलावात भेजें। अजीज़ान गिरामी, 30,000 इतने कम हैं जो इतने छुपा दिए गए। अब गोया जानिए, अगर हकीकत अली दुनिया के सामने आ जाए तो अली बर्दाश्त नहीं होगा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप जब देखें मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की बातें करते रहते हैं, जिक्र अली करते रहते हैं, अली का तज़किरा करते रहते हैं। अरे कब्र में सवाल होगा मन रब्बु का, अल्लाह का भी जिक्र करें, रसूल का भी जिक्र करें। अरे कुरान कहता है फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो अली का जिक्र तो इतना आला है, कोई जर्रा नहीं है, इतना बड़ा है। जब ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब क़यामत में होगा तो फिर ये तो जिक्र अली है। एलायते अली, विलायते अली का पैगाम कोई छोटा पैगाम है क्या? जब कुरान कह रहा है कि ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा और दिखाई देगा। फिर सूरे ज़ुखरुफ में आयत नंबर 45 में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता व अस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना। ए रसूल, सवाल कीजिए अपने आने से पहले वाले रसूलों से,
अब रसूल खुदा जब मौजूद हैं तो ना आदम थे, ना इब्राहीम थे, ना नूह थे, ना याह्या थे, ना ज़करिया से, तो फिर रसूल सवाल करें तो किससे करें? कुरान कह रहा है मेरे हबीब सवाल करो इनसे, आने वाले जो पहले रसूल हैं इनसे सवाल करो। क्या सवाल करो? तो पता ये चला ये सवाल जब का है जब अल्लाह का हबीब मेराज पर गया हुआ था, जब एक मकाम पर पहुंचा कि जहां तमाम अंबिया मौजूद थे और तमाम अंबियाओं की इमामत करने वाला इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया सबसे आगे, सारे नबी पीछे। गोया परवरदिगार हमको भी नसीब फरमाए कि हमारा इमाम आगे हो और ईसा पीछे। अब रसूल खुदा सवाल फरमाएंगे कि बताओ तुम्हें किस चीज़ पर मबूस किया गया था, किस बात पर मबूस किया गया था, तुम्हें किस बात पर रिसालत अता की गई थी, नबूवत अता की गई थी, किस बात पर मबूस किया गया था? तो सब के सब एक ही जवाब देंगे कि हमको आपकी नबूवत और अली की विलायत पर मबूस किया गया है। आपकी नबूवत और अली इब्ने अबू तालिब की विलायत पर मबूस किया गया है। तो आदम से लेकर सब का सब पैगाम और सब पे अली की विलायत वाजिब हो गई कि नहीं? जब नबियों पे वाजिब है, जब नबियों पे वाजिब है अली की विलायत, वो अली इब्ने अबू तालिब के लोग सवाल करते हैं कि बताएं अली की विलायत का तज़किरा इतना क्यों? अजीज़ाने मोहतरम कुरान फिर इरशाद फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के रोज़ हम तुमसे एक नेमत का सवाल करेंगे। आप अबू हनीफा, जनाबे इमाम अबू हनीफा को तो जानते होंगे, आ गए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम की बारगाह में आ गए और कहा या इमाम मुझे ये आयत कुरान की समझ में नहीं आ रही है कि परवरदिगार कौन सी नेमत का सवाल करेगा, कौन सी? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा तुम्हारा क्या ख्याल है अबू हनीफा? अरे जिसकी शागिर्दी में रहकर लोग इमाम बन गए, उस इमाम का नाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। तो इमाम से पूछा, इमाम ने पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है जनाब बताइए? कहा इमाम ये जो दस्तरखान सुफरा बिछा हुआ है इसमें तरह तरह की नेमतें रखी हुई है, ये नेमत खुदाबंदी है। जो हम लिबास पहन रहे हैं ये नेमत खुदाबंदी है, जिस मकान में हम रह रहे हैं आलीशान ये भी नेमत खुदाबंदी है, जिस सवारी पे हम चल रहे हैं ये भी नेमत खुदाबंदी है, जो हम लिबास पहने हुए हैं ये भी नेमत खुदाबंदी है, हम जहाँ रहते हैं वो मकान भी नेमत खुदाबंदी है। इमाम ने फरमाया क्या खूब फरमाया तुमने, अब ज़रा मुझे इतना बता दो कि कोई शख्स तुम्हें दावत दे और दावत दे के बेहतरीन खाना तुम्हें खिलाए, बेहतरीन तुम्हारी खातिर तवज्जो करे और जब तुम जाने लगो तो तुम्हें खर्चे का बिल दे दे कि ये लो भाई इतना खर्चा हो गया है, इसका बिल पे करके जाए। ये मैं अपनी ज़ुबान में बोल रहा हूँ, इमाम अपनी ज़ुबान में कह रहे थे बताओ ये बिल पे करके जाओ। तो अब उसके लिए तुम्हारा क्या ख्याल है? तो क्या उसे तुम शरीफ जानोगे? क्या क्या कमबख्त इंसान है कि खुद ही दावत देता है, खिलाता है, पिलाता है, अच्छी अच्छी खातिरदारी और बिल पकड़ा देता है, इतना खर्चा हुआ है इसे पे करके जाओ। अजीज़ाने मोहतरम क्या समझे इमाम की इस नसीहत से कि अल्लाह ने हमें भेजा दुनिया में अपने इख्तियार से, अपने इख्तियार से। हमने तो नहीं कहा था कि हमें भेज दे, जब उसने भेजा है तो इंतजाम भी वही करेगा ना। और बाद में ये कौन सी नाइंसाफी हो जाएगी कि परवरदिगार हमको बिल दे दे कि ये इतना खर्चा हुआ है, तुमने इतना खाना खाया, तुमने इतना कपड़े पहने, तुमने इस मकान पे ज़िंदगी ऐसे गुजारी, इस सवारी। जब नेमतें इसे कहेंगे, इमाम फरमाते हैं अबू हनीफा, इमाम फरमाते हैं अबू हनीफा कि नेमत परवरदिगार की जो है उसका नाम अली इब्ने अबू तालिब है।
जिसके बारे में क़यामत के रोज़ सवाल किया जाएगा, वो विलायत अली है, वो ज़ाते अली है। ये है नेमत खुदाबंदी। सलावात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान में यही नेमत फिर आयत गदीर में आती है, जिसके लिए अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु बिनिअमती, कि हमने आज के दिन दीन को कामिल कर दिया और नेमत को आम कर दिया, नेमत को आम कर दिया। गदीर के मैदान में जो अच्छा गदीर के मैदान में तो नेमत तमाम हो गई ना, तो अब जो इस्तेमाल कर रहे हो वो क्या है? गदीर के मैदान में इस्तेमाल हो गई। तो इसके लिए ऐसा समझिए कि ये मजलिस सजी हुई है। गोया जब 13 रजब की महफिल पे आई है, जब 13 रजब की महफिल सजी हुई थी, मजहर भाई मनक़बत पढ़े, अरबाज भाई नाज शरीफ पढ़े, वाजिद भाई मनक़बत पढ़े, लेकिन आखिरी में अल्लामा अमीर हमजा अशरफी साहब जब खिताबत करे तो नेमत तमाम, यानी बात तमाम, जो सबसे बड़ा खतीब होता है, जब वो मिंबर पे आ जाए और बात तमाम हो जाए, उसे कहते हैं कि अब बात तमाम हो गई, नेमत तमाम हो गई, अब क़यामत तक उससे फ़ायदा लिया जाएगा। अली को मिंबर पर रसूल अल्लाह ने बुला लिया, हाथ बुलंद करके मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, ऐ मौला हमारा अली अली, हमें जान से प्यारा अली अली, नारे हैदरी। यानी गदीर की महफिल तो तमाम हो गई, नेमतें आम हो गई, अब क़यामत तक लोग उससे फ़ायदा लेते रहेंगे। क़यामत तक, उस वक्त तक मौजूद जो भी क़यामत तक आएगा उस गदीर से फ़ायदा लेते रहेंगे। ये है नेमत खुदाबंदी। कुछ नेमतें दुनियावी होती है, कुछ इंफरादी होती है, कुछ मानवी होती है, और सबसे अजीम जो नेमत है उसे अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं, विलायत अली कहते हैं, जो गदीर के मैदान में रसूल खुदा ने तमाम फरमा दी। सलावात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर कुरान पाक कहता है इन्ना समाउल वल बसरा वल फ़ाइदु कुल्लु उलाइका अनहुमा मसऊला। क़यामत में कानों से भी सवाल होगा, आँखों से भी सवाल होगा और दिल से सवाल होगा। 3 चीज़ों का तज़किरा है। कानों से सवाल होगा, आँखों से सवाल होगा और दिल से सवाल होगा। हर एक को जवाब देना ज़रूरी होगा। तो क्या खुदा मैं 3 नेमत ये हैं, तो जिस्म के और जो अज़ा हैं तो पैर नेमत नहीं होगी, पैर नेमत नहीं होगी, लेकिन इसी का तज़किरा, इन 3 चीज़ों का तज़किरा है। लेकिन कहीं नहीं फरमाया कि इससे सवाल होगा। कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं जो इन 3 चीज़ों के अलावा कहीं ये कुरान में आया हो कि परवरदिगार हाथ से सवाल करेगा, आँखों से सवाल करेगा, दिल से सवाल करेगा। बदन के कितने अज़ा हैं कहीं नहीं आया। फरमाया 3 से सवाल होगा, कान से, आँख से और दिल से। हाथों का जिक्र नहीं, पैरों का जिक्र नहीं, 3 का, कान का, आँखों का, दिल का। पहुँच गए गदीर के मैदान में। गदीर के मैदान में जिसे देखना है देख लो, आँखों से देख लो, जुबान से फरमाया मन कुंत मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला। अब जो इसे दिल से इकरार कर लेगा क़यामत में उसी से सवाल होगा। सलावात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह नबा की आयत नंबर पर अम्मा यतसअलूना अनिन नबइल अज़ीम। ये लोग आपसे सवाल करते हैं मेरे हबीब कि सबसे बड़ी ख़बर कौन सी है, नबइल अज़ीम कौन सी ख़बर है। मौलाए कायनात जब सबसे पहले कूफे के मिंबर पर बैठे खिलाफत राशिदा पाने के बाद, और असल खलीफा तो मेरे मौला ही हैं, जब मौला आए मिंबर पे फरमाया अना नबइल अज़ीम, मैं अल्लाह की सबसे बड़ी खबर हूँ। सलावात भेज दें।
मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिब। इसलिए क़यामत में विलायत अली से अली का सवाल होगा। खुदा की नेमतों का जो सवाल होगा वो विलायत अली का सवाल होगा। इसलिए अजीज़ान मोहतरम, विलायत अली सिर्फ़ एक कल्चर का नाम नहीं है, विलायत अली एक अक़ीदे का नाम नहीं है। विलायत अली का मतलब वही काम जो लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार सहाबी अदा करते थे, अपनी वफ़ादारी का इजहार करके, जिसके लिए रसूल खुदा फरमाते हैं कि देखो जंग में जाना है तो वो जंग में जाते थे, जिसके लिए सरकार फरमाते थे यहाँ से हटना नहीं तो वो हटते नहीं थे, जिसके लिए रसूल फरमाते थे आगे बढ़ बढ़ के हमला करो तो वो बढ़ बढ़ के हमला करते थे, जिसके लिए रसूल फरमाते थे कि आज बिस्तर पे सोना है तो वो बिस्तर पे सोता था, जिसके लिए रसूल खुदा फरमाते थे कि आज जुल्फ़िकार रुकेगी नहीं तो जुल्फ़िकार रुकती नहीं थी। ये है विलायत अली। इस पे हमें गामज़न रहना। सलावात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार मिलकर बुलंद तरीन सलावात भेज चमन चमन गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अरे हैदरी। इस तरह हम पर विलायत अली वाजिब है। ये है विलायत अली। जी अजीज़ान गिरामी, सोचिए ज़रा, मौला-ए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मोहब्बत अपने उरूज़ पे जाती होगी तो कभी कभी ख़याल होता होगा कि हमारा मौला कैसा होगा, कैसा होगा। तो तसव्वुर में यही ख़याल आता होगा कि घोड़े पे बैठा होगा, ज़ुल्फ़िकार हैदरी लेता होगा और बहुत ही खूबसूरत और एक ताकतवर इंसान के तौर पर जो आगे बढ़ बढ़ का हमला करे, इस तरीके से आपके जहन पे ख़याल आता होगा। तसव्वुर में मौला-ए कायनात की तस्वीर आती होगी। यकीनन मेरा मौला ऐसा ही है अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन ऐसा ही है। उस वक्त जब दुश्मन खुदा सामने हो, जब दुश्मन खुदा सामने हो, अगर दुश्मन दुश्मन बनकर आए तो अली की तस्वीर यही सच है। लेकिन मेरा मौला अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है। कैसे? जंग सिफ़ीन के मैदान में जब मौला-ए कायनात पहुंच गए तो हमला नहीं कर रहे हैं, जंग शुरू नहीं हो रही है, जंग शुरू नहीं हो रही है। मौला-ए कायनात जंग के मैदान में मौजूद हैं लेकिन जंग शुरू नहीं हो रही है। अली जैसा बहादुर, अली जैसा हैदर कर्रार मैदान जंग में मौजूद हो और जंग नहीं शुरू हो रही है, ताज्जुब की बात है ना। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, कुर्बान जाए मौला-ए कायनात की जात पर। मौला खुतबा दे रहे हैं, अब आगे बढ़ के खुतबा देना शुरू किया कि मुझे पता है कि मैं हक़ पर हूँ और ये बातिल पर है। जंग सिफ़ीन पे खुतबा दे रहे हैं, मुझे ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि ये बातिल पर है। सलावात भेजें। मुझे ज़र्रा बराबर भी शक नहीं कि ये बातिल पर हैं, ये दुश्मन खुदा हैं। मुझे यकीन है ये सब के सब वाजिबुल क़त्ल है। मौला-ए कायनात खुतबा दे रहे हैं जंग सिफ़ीन के मैदान पर, सब के सब वाजिबुल क़त्ल हैं। मैं जंग में ताख़ीर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि जंग के मैदान में कोई जल्दीबाजी हो जाए और कोई जन्नत जाते जाते रुक जाए और वो जहन्नुम में चला जाए। मुमकिन है कि कोई हमारा चाहने वाला बनते बनते मर जाए और वो जहन्नुम में चला जाए। मैं कहूँगा मौला-ए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर कुर्बान जाइए, वही सीरत करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर नज़र आ रही है। जी, जो एक रात की मोहलत, सलावात भेज दें, जो एक रात की मोहलत मेरे मौला हुसैन ने मांगी थी, वो एक रात की मोहलत डर की वजह से नहीं मांगी थी, वो इसलिए मांगी थी कि शायद कोई हुर बनकर हुसैन के लश्कर में शामिल हो, कोई
हुरबन के यानी दुश्मन होने के बावजूद भी मौला चाहते हैं कि वो भी हमारा दोस्त बन जाए, इसलिए जंग में ताख़ीर कर रहे हैं। ये थी जंग सिफ़ीन, इसलिए मेरे मौला जंग सिफ़ीन के मैदान में इतनी देर तक उस मैदान में मौजूद था। और जंग नहरवान जब हुई तो 12,000 का लश्कर मौला कायनात के मुकाबले में आया, 12,000 का। मेरे मौला पहले तशरीफ़ ले आए और जंग के मैदान में खुतबा दे रहे हैं, और ख़ुतबा दे रहे हैं कि जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो भी जान ले कि मैं अली इब्ने अबू तालिब हूँ, मैं नफ्से रसूल हूँ, मैं दमादे रसूल हूँ, मैं सैयदा का सार हूँ, मैं हसनैन करीमैन का बाबा हूँ, मैं जंग में आगे बढ़ बढ़ के हमला करने वाला हूँ, मेरी सखावत बहुत मशहूर है, मैं मुझसे बड़ा ना कोई नमाजी है, ना मुझसे बड़ा कोई गाजी है, ना मुझसे बड़ा कोई इबादत गुजार है। ये अपना तारुफ मौला ख़ुद करवा रहे हैं। इसका नतीजा देखिए कि जो 12,000 का लश्कर था उसमें से 4,000 का लश्कर निकल कर पीछे हट गया और अपनी तौबा तलब करने लगा। 12,000 के लश्कर से 4,000 लश्कर दूर हट गया और तौबा करके वो घर को वापस हो गया। अली के लश्कर में शामिल नहीं हुआ लेकिन बीच पे आ गया और वो तौबा करके वापस होने लगा। मौला का साथ नहीं दिया, दरमियान में आ गया। कम से कम अली के जलाल से तो बच गए। अली का जलाल रब्बे जुल जलाल का जलाल है जी। पसंद खुद अली को भी था कि लोग मार दिए जाएं, काट दिए जाएं, जहन्नुम में चला जाए। अरे मेरा मौला तो जन्नत ले जाने के लिए आया था ना, तो कैसे किसी को मार देता। जो लोग के दिलों में और दिमागों में ये तसव्वुर आता है कि मौला कायनात जलाल के आलम में किसी को नहीं छोड़ते थे और इस्लाम जो फैला है वो जंगों से फैला है। अजीज़ान मोहतरम, कुर्बान जाए मौला कायनात पर। ये वो अली है जो हाथ पकड़ कर जन्नत पे ले जाता है जी। जन्नत पे ले जाने के लिए आए थे, जहन्नुम से बचाने के लिए आए थे। फिर देखा कि इन पर असर हो रहा है, फिर दोबारा खुतबा दिया कि मुझे पहचान लो मैं कौन हूँ। जब दोबारा खुतबा दिया तो बचे हुए 8,000 लश्कर में से 4,000 लश्कर ने फिर तौबा कर ली। 12,000 से 4,000 दोबारा खुतबा दिया मौला ने तो 8,000 में से 4,000 फिर अलग हो गए, उन्होंने भी तौबा कर ली। अब सोच रहे होंगे कि तीसरी मर्तबा मौला खुतबा देंगे तो बचे हुए जो 4,000 लश्कर है वो भी हट जाएंगे। नहीं, तीसरी बार भी मेरे मौला ने हुज्जत तमाम की, लेकिन उन 4,000 लश्करों ने तलवार निकाल ली और हमले के लिए आ गए और मेरे मौला ने आगे बढ़कर हमला किया और फी नारे जहन्नुम कर दिया। सलावात भेजे मोहम्मद। तो मुझे यही अंदाज़ा है कि करबला में हुसैन इब्ने अली ने यही दिखाया अजीज़ान मोहतरम कि आशूरा के दिन सुबह जब खुतबा दे रहे हैं तो हुर बनकर निकल आ रहे हैं। और तारीख़ ने बताया कि फ़कत हुर नहीं, हुर के साथ और भी अफराद मौला हुसैन के साथ आ गए थे। फुर तो अपने कबीले के सरदार थे, हुर अलैहिस्सलाम का बड़ा नाम था, बड़े नामवर थे, इसलिए तारीख़ ने उन्हें रकम कर लिया। जब खुतबा दिया ना कि मैं ही मौला हुसैन आशूरे के दिन खुतबा दे रहे हैं कि मैं ही सफ़ा मरवा का वारिस हूँ, मैं ही काबे का वारिस हूँ, मेरे नाना रसूल खुदा हैं, मेरी नानी सैयदा खदीजा हैं, मैं सैयदा फ़ातिमा का लाल हूँ, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा हैं। सलावात भेज दें। पूरा खुतबा पेश करने के बाद फिर हुर हुसैन के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। फना की आखिरी हद तक खड़ा हुआ था हुर, फना की आखिरी हद तक खड़ा हुआ था हुर, बका की आखिरी हद में हुसैन ले आए। बका की आखिरी हद तक हुसैन ले आए जी। अजीज़ान मोहतरम, तारीख़ बताती है ये है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, जो इस्लाम की तस्वीर आपके सामने पेश की जाती है वो कुछ और है, वरना मेरा हुसैन का एक सिपाही जिसका नाम अब्बास है ना,
वही काफ़ी था जंग के लिए, अगर ये जंग करने आते। अजीज़ान मोहतरम, फिर दोबारा खुतबा दे रहे हैं अली का लाल, आसूरे के दिन बाद ज़ोहर फिर खुतबा दे रहे हैं, फिर दोबारा खुतबा दे रहे हैं। जो असहाबे हुसैन शहीद हो चुके हैं फिर भी बार बार हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि मुझे पहचान लो, मुझे जान लो कि मैं कौन हूँ, कोई न जाने में मुझे कत्ल न कर दे, न जाने में जहन्नुम में न चला जाए। मालूम है हुसैन इब्ने अली को, मेरे मौला को, कि ये मुझ पर वार करेंगे और इनका ठिकाना जहन्नुम है। लेकिन देखो आखिरी हद तक मेरा मौला हुसैन रोक रहा है, अभी भी वक्त है, तुम जन्नत जा सकते हो, क्योंकि बेकसूर जहन्नुम में नहीं जाने दे रहे हैं मेरे मौला। तो यही मौला कायनात का तरीका जो हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में कर रहे हैं, जिनके जहन में तस्वीर आती है कि अली बड़े पहलवान थे, बड़े जंगजू थे, ठीक है वो मकसूद मकाम के लिए है, वरना जैसा जैसा मोहम्मद वैसा वैसा अली, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद तो रहमतल लिल आलमीन अली। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, एक सूरत की दो है मुरतिया, एक मोहम्मद एक अली, एक सूरत की दो है मुरतिया, एक मोहम्मद एक अली, नारे हैदरी। अगर ये रहमतल लिल आलमीन है तो अली भी रहमतल लिल आलमीन, अगर ये रहमत ही रहमत है तो अली भी रहमत ही रहमत है। कूफे में एक बूढ़ा शख्स था, गलियों में मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो, खैरात मांग रहा है। मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा कि मुसलमानों, इसकी मदद तुम लोग क्यों नहीं कर रहे, तुम लोग इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। कहते हैं पलटकर, मौला ये ईसाई है और हम मुसलमान हैं, ये ईसाई है और हम ईमान वाले हैं। मौला फरमाते हैं कि यही काफिर था, जब जवान था तो तुम इससे मदद लेते थे, तुम इससे तिजारत करते थे। अजीज़ान मोहतरम, एक मजहब याद आ रहा है, जब मदद करने का वक्त आता है तो मजहब भूल जाते हो। जब मदद करने का वक्त आता है तो मजहब याद आता है, और जब मदद लेने का वक्त आता है तो मजहब भूल जाते हो कि वो किस मजहब का है, ईसाई है, यहूदी है, गैर कौम का है, भूल जाते हो। लेकिन जब मदद करने का वक्त आया तो अब कह रहे हो कि ईसाई है, हम मुसलमान हैं। जब मदद करने का, और जब ये जवान था, अच्छा था, तो तुम इससे कर्जा लेते थे, इससे तिजारत करते थे, इसकी मदद के लिए जाते थे और इससे मदद लेते थे। अब ये तुम्हारे दरवाजे पे आया है तो कह रहे हो हम मुसलमान हैं, इस काफिर को, इस ईसाई को कैसे मदद करें। मौला कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसका दीन और ईमान छोड़ दो, ये मखलूक खुदा है, इसकी मदद करो। मौला कायनात उसी वक्त अपनी जेब से उसकी मदद करते हैं, और मेरे मौला के कहने के बावजूद भी, तवज्जो चाहता अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मौला ने उसी वक्त उसकी मदद की, और वही मदद करने के बाद जो किरदार नज़र आ रहा है वो किरदार मुस्तफ़ा है कि नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मेरे मौला ने कह दिया उसके बावजूद भी लोगों ने उसकी मदद नहीं की। एक और मशहूर वाक़या है मेरे मौला का कि मौला कायनात सफ़र पर जा रहे हैं, एक यहूदी हम सफ़र हो गया, मौला कूफे के जाने आ रहे थे मदीने से, और वो बसरा जा रहा था। वो तिजारत की नीयत से जा रहा था और बसरा तिजारत करके आ रहा था, बसरे का रहने वाला था। मौला कायनात के साथ हो लिया, साथ साथ अब जब एक मकाम पर पहुँचे जिसे चौराहा कहते हैं, ये बसरे का रास्ता था, ये कूफे का रास्ता था। बसरे के रास्ते में जब यहूदी जाने लगा, मौला भी उसके साथ साथ हो लिए। यहूदी कहता है कि अली, आपका रास्ता तो कूफे का वो है, आप मेरे साथ क्यों हो रहे हैं। आप मेरे साथ, जहाँ रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, मेरे मौला बसरे के रास्ते में साथ चल रहे हैं। तवज्जो चाहिए अजीज़ान मोहतरम, ये है इखलाक़ रसूल, किरदार रसूल। रास्ते अलग अलग हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरे मौला फरमाते हैं कि हमारे नबी ने फरमाया कि कोई तुम्हारा शरीक सफ़र हो जाए तो 2 कदम कम से कम उसके साथ चलो।
तो मेरे मौला उस यहूदी के 2 कदम साथ चले, उसके बाद फिर अपने रास्ते कूफे के आए तो कहा यकीनन तुम्हारा रसूल हक पर है। वो यहूदी कहता है कि मैं समझ गया, इसलिए मजहब इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैला कि जिसका इखलाक इतना आला हो उसका नबी कितना आला होगा। इसलिए दीन मोहम्मदी इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, हमारे नबी का दीन। इसलिए इखलाक रसूल, किरदार रसूल अजीज़ान मोहतरम नज़र आ रहे हैं कि नहीं? हूबहू अली मोहम्मद। सलावात भेज दें। बस अजीज़ान गिरामी, ये बारगाह अली, ये बारगाह हुसैन, सारे आए हैं, बैठे हैं। यहाँ पर नज़र भी मिलेगी, तबर्रुक भी मिलेगी। हम पसंद करते हैं कि लोग जन्नत की तरफ बढ़ बढ़ कर आए। ये जो दरवाज़ा खुला हुआ है, पता है क्यों? कि हम भी चाहते हैं कि लोग जन्नत की जानिब आ जाएं, और लोग जब जन्नत की जानिब आएंगे तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं पता है? इसलिए कि हमारे मौला हमसे खुश हो जाएं, आले मोहम्मद हमसे राज़ी हो जाएं। जब वो राज़ी हो जाएंगे तो खुदा हमसे राज़ी हो जाए। जी अज़ीज़ान मोहतरम, बस यही मजलिस का पैगाम होता है, मेरे मौला खुश हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो पैगाम आले मोहम्मद है ना, कभी भी इसे दरगुज़र नहीं किया करो। मैं तलबगार हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं जो पैगाम दे रहा हूँ मैं भी आपकी तरह आपकी जगह पर बैठने वाला हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन आले मोहम्मद को मानने वाले, अली के नाम लेने वाले, अली के अमल पैरा हो जाओ, आले मोहम्मद के हुक्मों की तामील करो, अली की मोहब्बत का हक़ अदा करो। अपने बच्चों को अपने घर पे, अपने मुआशरे में ऐसा माहौल बनाओ। ख़ास कर मैं अपनी तमाम माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि घर में ऐसा माहौल बनाएं कि जब भी घर में कोई आए तो लगे ये अली के चाहने वालों का घर है। घर में दाखिल होते ही उन्हें पता चल जाए कि ये आले मोहम्मद के मानने वालों का घर है। अपने बच्चों की तालीम ऐसी, तरबियत ऐसी करो, अपने घर का माहौल ऐसा रखो, अपना इखलाक, अपना किरदार ऐसा बनाओ कि हम उस बादशाह अजीम के मानने वाले हैं। जी अज़ीज़ान गिरामी, जबकि वफ़ा तो वफ़ादारी भी होना चाहिए, फ़कत नाम के आज़ादार नहीं होना चाहिए, नाम के नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ बस कि आले मोहम्मद के नाम लेवा हो तो उनकी मोहब्बत का हक़ भी अदा करो। सलावात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 20 रमज़ान की शब आ चुकी है, आखिरी लम्हात हैं मेरे मौला के। 21 रमज़ान को हमारा मौला, हमारा आका हमसे जुदा हो जाएगा। वो अली जिसने कभी भी दुनिया का बुरा नहीं सोचा, वो अली जो जन्नत की जानिब ले जाने के लिए आया था। जी अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ तक कि अपने कातिल को भी शरबत पिला रहा है। ये वो अली है जो अपने कातिल को शरबत पिला रहा है और कह रहा है उठ नमाज की जानिब। इब्ने मुल्ज़िम को कहा ना कि चलो नमाज की जानिब, यानी अली अपने कातिल को भी जन्नत ले जाने की ख्वाहिश रखता है। जी अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन लोग ख़ुद ही जहन्नुम की जानिब जा रहे हैं और जाना चाहते हैं, अली के दुश्मन बन बैठे हैं। तो इसमें अली का क्या कसूर है? अब कुछ नहीं कहा जा सकता। जुल्म हमेशा पीछे से वार करता है। आज भी ऐसे लोग हैं। सासा इब्ने सुहान जो सहाबी रसूल भी हैं और सहाबी मौला कायनात भी हैं, जब हमारा मौला ज़ख्मी होकर घर पे मौजूद था ना, तो आए ये सहाबी रसूल मौला के पास आए, कहा ऐ मेरे मौला कुछ हमें नसीहत फरमा दीजिए, हमें रसूल पाक की कोई हदीस इरशाद फरमा दीजिए। मौला कायनात हदीस इरशाद फरमा रहे हैं, मेरा मौला ज़ख्मी है तब भी हिदायत फरमा रहा है। फ़िक्र कीजिए अज़ीज़ान मोहतरम अली की इस फ़िक्र पर
कि जब मेरा मौला इतना ज़ख्मी होने के बावजूद भी हदीस रसूल इरशाद फरमा रहा है, यानी हिज़्यान नहीं हो रहा है, तो अली का आका थोड़ी सी बुखार में कैसे हिज़्यान हो सकता है? ये अली ने फ़िक्र दिया मेरे दोस्तों कि जिसका मैं वसी हूँ, मेरे मौला मेरा आका इतनी सी बुखार में कैसे हिज़्यान कर सकता है। जब असहाबे रसूल चले गए ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इरशाद फरमा दी, बयान फरमा दी। मेरा मौला कहता है कि अब तुम अपने घरों को चले जाओ, अपने घरों को चले जाओ। अज़ादारों, अगर किसी की शहीद होने की ख़बर अगर आ जाए, अचानक उसका घर का कोई फ़र्द हो, उसका बेटा हो, उसका बाबा हो, उसका भाई हो, अचानक उसके शहीद होने की, यानी हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, घर पे लाशा आया, बहुत बिलक बिलक कर रोएगी माँ, बहुत बिलक बिलक कर रोएगी बहन, बहुत बिलक बिलक कर रोएगी उसकी ज़ौजा। लेकिन कुछ पल के बाद जैसे ही दफन करके आएंगे बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ज़ख्मी हालत में घर में पड़ा रहे और चाह कर भी उसे ठीक ना किया जाए, सामने नज़र ज़ख्मी आए, उसके सर से खून जारी होता रहे रुक रुक कर, वो कोई और नहीं ज़ैनब का बाबा है, वो कोई और नहीं कुलसूम का बाबा है। बाबा हम आपके लिए क्या करें? अली की सारी औलादें अली के पास मौजूद है। मेरा मौला नसीहत फरमा रहा है, कहा इधर आओ, इधर आओ हसन, इधर आओ हुसैन, इधर आओ अनफिया, इधर आओ अब्बास, इधर आओ। एक एक अली के बेटे, अली की औलादें, अली की बच्चियाँ, सारे अली के इर्द गिर्द जमा हैं और कोई दूसरा नहीं। कहा मेरा मौला कहता है कि कुछ पल के बाद, कुछ वक्त के बाद अनकरीब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। मेरे बाद तुम सब हसन के हाथ को थाम लेना, हसन की इब्तिदा करना, हसन के दामन को थामे रखना। एक एक बेटे का हाथ हसन के हाथ में, एक एक बेटे का हाथ हसन के हाथ में। जनाबे उम्मुल बनीन खड़ी देख रही थी कि मेरा मौला सबको बुला रहा है, अब्बास को नहीं पुकार रहा है। जब सबका हाथ हसन के हाथ में दे रहा है, मेरे अब्बास को नहीं पुकार रहा। एक मर्तबा उम्मुल बनीन रो के कहा, मौला मैं तेरे कुर्बान जाऊँ, मेरे अब्बास की खता बता दे, मेरे अब्बास की खता बता दे। एक मर्तबा आवाज़ दी, अब्बास अपना हाथ दो, ज़ैनब अपना हाथ। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, ज़ैनब का हाथ अब्बास के हाथ में दिया। ए बीबी, तेरा अब्बास मेरे हुसैन की हिमायत करेगा। ए बीबी तेरा अब्बास मेरी ज़ैनब की चादर का ज़ामिन है, तेरा अब्बास मेरी बच्चियों की चादर, मेरी बच्चियों का अरमान है अब्बास, आसरा है अब्बास। अब एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ के कही, बाबा हसन हुसैन तो मेरे इमाम हुए ना, मैं इनके हुक्म को मान लूँगी। कोई ऐसा है जो मेरा आसरा बने, जो मेरा कहा सुने? मौला कहते हैं वो अब्बास है ज़ैनब, अब्बास। जिस वक्त अब्बास आसूरे के रोज़ बाजू कटाकर ज़मीन पे गिरा है ना, फ़कत हुसैन ने भर नहीं कहा कि मेरी कमर टूट गई। ज़ैनब कहती हैं, अरे हमारा आसरा छूट गया। कुलसूम कहती है, अरे हमारी चादरों का ज़ामिन चला गया। वसीयत मुकम्मल की।
एक मर्तबा मौला ने कहा, हसन मुझे सहारा दो, बस आखिरी मंजिल है। अब 21 रमज़ान को मौला की रुखसती के दिन मसाइब पढ़े जाएंगे। अज़ादारों, बस आखिरी मंजिल ये 2 जुमले और सुन ले। मसाइब के आप जाने, आपकी मोहब्बत जाने। ज़ैनब की यतीमी के दिन है, कुलसूम की यतीमी के दिन है, बखिल करके ना रोया करो। अज़ादारों, पता है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपनी नमाज़ों के बाद तुम अज़ादारों के लिए दुआ करते थे कि जो मेरे बाबा हुसैन के लिए रोता है ना, परवरदिगार उनको खैर दे। जो मेरे बाबा हुसैन के लिए रोता है, ये है आले मोहम्मद की मुसीबत। अज़ादारों, एक मर्तबा जब मौला ने कहा ना, बेटा हसन, बेटा हुसैन, मुझे सहारा दे के बैठाओ। क्या हुआ बाबा, खून जारी हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चों बैठाओ। क्या हुआ बाबा। कहा, देखो तुम्हारे नाना मुझे लेने के लिए आए हैं, तुम्हारी अम्मा मुझे लेने के लिए आई हैं, तुम्हारी नानी खदीजा मुझे लेने के लिए आए हैं। आखिरी लम्हात बच्चों के दरमियान, जरा करबला की जानिब तो चलो 2 लम्हे के लिए, बस यही रोक कर मैं कहता हूँ जरा करबला की जानिब चलो। अरे मौला, आखिरी लम्हात आपके पास हसन भी है, हुसैन भी है, अब्बास भी है, ज़ैनब भी है, कुलसूम भी है, सारी औलादे, लेकिन तेरा हुसैन जब करबला के मैदान में आखिरी लम्हात शिम्र खंजर लिए सीने पे चढ़ा था, मेरा हुसैन कह रहा था कोई है। कोई है मेरी मदद करने वाला। एक ही अल्फाज थे हुसैन की जुबान में, अब्बास अब्बास अब्बास। लेकिन ना अब्बास थे, ना अली अकबर थे, ना मोहम्मद, ना कासिम। एक दुखियारी माँ अपने दामन को फैलाए कह रही थी, नामार मैंने चक्कियाँ पीस पीस के पाला है। कौन है जो हुसैन को तसल्ली दे। शिम्र खंजर चला रहा मेरा मौला की आवाज़ बस इतनी आती। अज़ादारों, पढ़ लिया, कोई नहीं जो हुसैन के करीब है, कोई नहीं, जालिम जुल्म करता जाता, हद हो गई जुल्मत की करबला के मैदान में। अज़ादारों, जैसे हुसैन की मुसीबत है ना, किसी की मुसीबत नहीं। अरे हुसैन को मारने के बाद हुसैन के लाशे को पामाल किया गया। जालिम कोई अमामा खींचता, कोई कुर्ता खींचता। हद तो ये है कि एक लहीन की निगाह हुसैन की अंगूठी पर पड़ गई, अंगूठी पर पड़ गई। जालिम ने चाहा कि अंगूठी निकाले, नहीं निकल रही, खंजर निकाला और हुसैन की उंगलियों को काट दिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।